पाकिस्तान सुपर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग और बिग बैश लीग इस वक्त दुनिया की टॉप 3 लीग्स हैं। इस वीडियो में हम इन तीनों के दरमियान कंपैरिजन करने वाले हैं कि कौन सी लीग किस हिसाब से सबसे बेस्ट है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हम कंपैरिजन को शुरू कर सकें। आईपीएल एक इंडियन क्रिकेट लीग है जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी और इस लीग का पहला सीजन राजस्थान रॉयल्स ने जीता था और फाइनल हारने वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। जबकि बीबीएल एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट लीग है जिसकी शुरुआत 2011 में हुई थी और इस लीग का पहला सीजन सिडनी सिक्सर्स ने जीता था और फाइनल हारने वाली टीम पर्थ स्कॉर्चर्स थी। और पीएसएल एक पाकिस्तानी क्रिकेट लीग है जिसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और इस लीग का पहला सीजन इस्लामाबाद यूनाइटेड्स ने जीता था और फाइनल हारने वाली टीम क्वेटा ग्लेडिएटर्स थी। इंडियन प्रीमियर लीग में इस वक्त टोटल 10 टीमें खेल रही हैं जिनके नाम इंडियन फेमस सिटीज की बेस पर रखे गए हैं, जिनमें राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर शामिल हैं। जबकि बीबीएल में करंटली 8 टीमें खेल रही हैं और इनका नाम भी ऑस्ट्रेलियन फेमस सिटीज की बेस पर रखा गया है, जिनमें सिडनी थंडर्स, सिडनी सिक्सर्स, मेलबर्न स्टार्स, मेलबर्न रेनिगेट्स, होबार्ट हरिकेन्स, पर्थ स्कॉर्चर्स, एडिलेड स्ट्राइकर्स और ब्रिस्बेन हीट शामिल हैं। और पीएसएल में इस वक्त 6 टीमें खेल रही हैं जिनमें लाहौर कलंदर्स, मुल्तान सुल्तान्स, कराची किंग्स, क्वेटा ग्लेडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड शामिल हैं। अगर हम इन लीग्स के टोटल मुकाबलों की बात करें तो करंटली आईपीएल में 74 यानी 74 मैचेस खेले जाते हैं, बीबीएल में 61 और पीएसएल में 34 मैचेस खेले जाते हैं। अगर हम प्लेयर्स सिलेक्शन की बात करें तो आईपीएल में करंटली ऑक्शन के जरिए प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता है। जो टीम जिस प्लेयर की सबसे ज्यादा बोली लगाती है वो उस प्लेयर को खरीद लेती है, जबकि बीबीएल के पहले 11 सीजन्स तक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता था, जिसके तहत टीमें प्लेयर्स के साथ पर्सनली डील करके उनको अपनी टीम में खिलाती थी। लेकिन 11वें सीजन के बाद से अब बिग बैश लीग में प्लेयर्स को ड्राफ्ट सिस्टम के जरिए सिलेक्ट किया जाता है, जिसके तहत प्लेयर्स को कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है जिनमें प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर वगैरह शामिल हैं और जो प्लेयर जितनी हायर कैटेगरी में फॉल करता है उसको उतने ज्यादा पैसों में खरीदा जाता है। जबकि पीएसएल में भी प्लेयर्स को ड्राफ्ट सिस्टम के जरिए ही सिलेक्ट किया जाता है। अगर हम इन लीग्स की सबसे सक्सेसफुल टीम्स की बात करें तो आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम्स में 2 टीमों का नाम आता है, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। इन दोनों टीमों ने पहले 16 सीजन्स में से 5-5 सीजन्स का चैंपियन टाइटल अपने नाम किया है। बिग बैश लीग की सबसे सक्सेसफुल टीम्स में भी 2 टीमों का नाम आता है जिनमें सिडनी सिक्सर्स और पर्थ स्कॉर्चर्स शामिल हैं। पर्थ स्कॉर्चर्स ने अब तक के 12 सीजन में से 5 सीजन्स का चैंपियन टाइटल अपने नाम किया है और 2 बार टाइटल डिफेंड भी कर चुके हैं, जबकि सिडनी सिक्सर्स अब तक 3 टाइटल अपने नाम कर चुके हैं और 1 बार टाइटल को डिफेंड भी कर चुके हैं। और पीएसएल की सबसे सक्सेसफुल टीम्स में लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का नाम आता है, जो कि अब तक 2-2 टाइटल्स जीत चुके हैं और लाहौर कलंदर्स पीएसएल की पहली टीम है जिसने टाइटल डिफेंड किया है। अगर हम इन लीग्स की अनलकी टीम्स की बात करें तो आईपीएल की अनलकी टीम्स में दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर शामिल हैं, जो कि अब तक के तमाम सीजन्स में से कोई भी सीजन अपने नाम नहीं कर सकी। जबकि बीबीएल की अनलकी टीम्स में होबार्ट हरिकेन्स और मेलबर्न स्टार्स शामिल हैं, ये भी अब तक के 12 सीजन्स में से कोई सीजन नहीं जीत सकी। और पीएसएल की सबसे अनलकी टीम्स की बात करें तो पीएसएल में हर टीम कम से कम 1 बार टाइटल अपने नाम कर चुकी है, जबकि बाकी तमाम टीमों के मुकाबले में 2 टीमों को अनलकी कहा जा सकता है। इनमें सबसे पहली टीम क्वेटा ग्लेडिएटर्स है, जो कि 2019 में टाइटल विन करने के बाद हर बार ग्रुप स्टेज से ही एलिमिनेट हो जाती है। जबकि कराची किंग्स दूसरी अनलकी टीम है, जो कि 2020 में टाइटल विन करने के बाद 1 बार प्ले ऑफ स्टेज से और 2 बार ग्रुप स्टेज से बाहर हो चुकी है। टाइटल स्पॉन्सरशिप्स की बात करें तो ये तमाम लीगें टाइटल स्पॉन्सरशिप से भी बहुत ज्यादा पैसा बनाती हैं। आईपीएल के बड़े बड़े नाम टाइटल स्पॉन्सरशिप रह चुके हैं, जिनमें डीएलएफ, पेप्सी, वीवो और अब टाटा शामिल हैं। 2023 में टाटा ने अगले 2 सालों के लिए आईपीएल को $80 मिलियन दिए हैं, जबकि बिग बैश लीग को शुरू से ही केएफसी स्पॉन्सर करता आ रहा है। केएफसी ने अगले 3 सालों के लिए बिग बैश लीग को $16 मिलियन दिए हैं। और पीएसएल को शुरू से ही एचबीएल स्पॉन्सर करता आ रहा है और एचबीएल ने इस बार अगले 4 सालों के लिए पीएसएल को $13 मिलियन दिए हैं। इन लीग्स की ब्रांड वैल्यू की बात की जाए तो आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 2022 तक $62 बिलियन है, जबकि बीबीएल की ब्रांड वैल्यू $320 मिलियन है और पीएसएल की ब्रांड वैल्यू 2022 तक $300 मिलियन है।
अगर हम इन लीग्स की व्यूअरशिप की बात करें तो अकेले इंडिया में ही आईपीएल को 405 मिलियन लोग देखते हैं, जबकि बीबीएल को 61 मिलियन और पीएसएल को तकरीबन 57 मिलियन की व्यूअरशिप मिलती है। अगर हम प्राइज मनी की बात करें तो आईपीएल में सबसे ज्यादा प्राइज मनी दी जाती है और विनर टीम को करंटली 24 मिलियन यूएस डॉलर्स दिए जाते हैं, जबकि रनर्स अप टीम को तकरीबन 15 मिलियन यूएस डॉलर्स दिए जाते हैं। बीबीएल में विनिंग टीम को करंटली 3,35,000 यूएस डॉलर्स दिए जाते हैं, जबकि रनर्स अप टीम को 1,70,000 यूएस डॉलर्स दिए जाते हैं। और पीएसएल में करंटली विनिंग टीम को 4,30,000 यूएस डॉलर्स दिए जाते हैं, जबकि रनर्स अप टीम को 1,70,000 यूएस डॉलर्स दिए जाते हैं। अगर हम सबसे महंगे प्लेयर्स की बात करें तो आईपीएल के सबसे महंगे प्लेयर सैम करन हैं, जिनको 22 लाख यूएस डॉलर्स में पंजाब किंग्स की जानिब से खरीदा गया, जबकि बिग बैश लीग के सबसे महंगे प्लेयर रॉसी शॉर्ट हैं, जिन्हें 2,39,000 यूएस डॉलर्स में खरीदा गया। और पीएसएल के सबसे महंगे प्लेयर्स में कई प्लेयर्स का नाम आता है जिनको एक ही कीमत पर 1,70,000 यूएस डॉलर्स में खरीदा गया, और इनमें बाबर आजम का नाम भी शामिल है। अगर हम इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स की बात करें तो आईपीएल में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले खिलाड़ी विराट कोहली हैं, जिन्होंने 229 इनिंग्स में 7,263 रन 130 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं, जबकि सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले खिलाड़ी चहल हैं, जिन्होंने 114 इनिंग्स में 187 विकेट्स हासिल की हैं। जबकि बिग बैश लीग में सबसे ज्यादा रन्स क्रिस लीन ने बनाए हैं, जिन्होंने 111 इनिंग्स में 3,421 रन 148 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। जबकि एबॉट सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले खिलाड़ी हैं और उन्होंने 108 इनिंग्स में 154 विकेट्स हासिल की हैं। पीएसएल में सबसे ज्यादा इंडिविजुअल रन्स बाबर आजम के हैं और उन्होंने 77 इनिंग्स में 2,935 रन तकरीबन 125 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। और सबसे ज्यादा विकेट्स हासिल करने वाले खिलाड़ी वहाब रियाज हैं, जिन्होंने 87 इनिंग्स में 113 विकेट्स हासिल की हैं। और आखिर में अगर हम इन तीनों लीग्स में से सबसे कामयाब लीग की बात करें तो सबसे कामयाब लीग वही होती है जिसकी सबसे ज्यादा व्यूअरशिप होती है। जितनी ज्यादा व्यूअरशिप हो उतनी ज्यादा मैचेस की डिमांड होती है और स्पॉन्सरशिप्स भी उतने ही ज्यादा महंगे मिलते हैं, जिसकी वजह से लीग्स और फ्रेंचाइजीज बहुत ज्यादा कमाई करती हैं और बड़े बड़े प्लेयर्स को उनकी मुंह मांगी कीमत में खरीदने में कामयाब भी हो जाते हैं। इसी वजह से आईपीएल को बिलाशुबा इन तीनों लीग्स में से सबसे कामयाब लीग कहा जा सकता है। अगर आप इसी तरह विराट कोहली और बाबर आजम के दरमियान उनके स्टैट्स के बेस पे कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो आप ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप 1992 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की सनसनीखेज जीत की कहानी जानना चाहते हैं तो आप नीचे वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। और मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।